तरीके से पिछले दिनों यहाँ पर पंचायत सचिवालय स्वयं सेवकों के ऊपर लाठीचार्ज हुई थी, वाटर कैनन से पानी की बौछार की गई थी, आंसू गैस छोड़े गए थे। उसके बाद की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ पर मंत्री और विधायकों के पुतले दहन किए गए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी संख्या में पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के कर्मी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। हम लोग यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे। सर, कल आपको काफी ज्यादा चोट आई थी, आपको अस्पताल भी भेजा गया था। हॉस्पिटल लेके गया था। हम तो यहाँ पर अपने हक और अधिकार के लिए हाथ जोड़ के बैरिकेडिंग के पास खड़े थे। अचानक से पुलिस आकर लाठी चलाना शुरू कर दी। पेट में भी चोट है। चंद्रदीप जी, और वहाँ से ट्रीटमेंट कराते हुए हॉस्पिटल से सीधे थाना लेके चल गया। ट्रीटमेंट क्या करवाएंगे, उठा के थाना लेके चले गए। चंद्रदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार आप लोग यहाँ पर खड़े थे और आज उसी जगह पर मौजूद है जहाँ पर पिछले दिनों आप लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हुई थी और आज आप लोग वहीं पर मंत्री और विधायकों का, मुख्यमंत्री के पुतला दहन कर रहे हैं। देखिए, कल मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कल हम लोगों के साथ झूठा वादा करके कल फिर हम लोगों के साथ धोखा हुआ है। कल माननीय मंत्री जी के द्वारा एक डेलीगेशन आने वाला था धरना स्थल में। 1 बजे का समय दिया गया था, 4 बजे तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया। जब हम लोग यहाँ आए और जब अपनी मांगों को लेकर हम लोग शांति से आ रहे थे, कल हम लोगों के ऊपर 3 राउंड लाठीचार्ज हुआ है। और कल जो है पानी का बौछार से पहले लाठीचार्ज हुआ है। उसके बाद जो है वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है और उसके बाद जो है वो जो गोली चलाते हैं लोग, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। पहले लाठीचार्ज हो गया। आप समझ सकते हैं कि पहले लाठीचार्ज हुआ है, जो कि नियम है। पहले जो है वाटर कैनन का यूज होना चाहिए, आंसू गैस का गोला छोड़ना चाहिए, तब लाठीचार्ज अंतिम विकल्प होता है। कल ये बैरिकेडिंग कल सिर्फ जो है लोग हिलाए हैं, क्योंकि आंदोलन में और घेराव में उतना तो नोक झोंक होता ही है, पर इसका ये मतलब नहीं होता है कि निहत्थों पर लाठी चलाई जाए। और सबसे दुख की बात, निहत्थों पर तो लाठी चलाई ही गई। जो माननीय लोग विधायक हैं, जो सदन में बैठकर जनता का भलाई का बात करते हैं, कल उनका बयान आता है सत्यानंद भोक्ता इरफान अंसारी का और इरफान अंसारी के बाप का फुरकान अंसारी का, कि ये तो सिर्फ गोली चला है, ये तो सिर्फ डंडा चला है। कहने का मतलब आप सोच सकते हैं कि अंदाज लगा रहे थे लोग कि गोली भी चल जानी चाहिए थी। अरे हम कम से कम दुख तो जताते। आपकी सरकार है, आपको अगर हम लोगों की प्रति संवेदना थी तो जैसे आपने सुना न्यूज के माध्यम से आपको जानकारी हुआ, आके हमसे कम से कम यहाँ पे मिलना चाहिए था और यहाँ पे बोलना चाहिए था कि आपका मांग सरकार पूरा करेगी और हम लोग करवाएंगे। तब जानते कि हाँ, ये सरकार में। आप लोगों ने आज मिलने का प्रयास किया आलमगीर आलम से, क्या उनसे बातचीत हुई इस पूरे मुद्दे को लेकर? आज आलमगीर आलम जी के आवास पे गए थे। उनके जो गार्ड हैं वो बोले कि नहीं है, वो चले गए हैं सुबह में ही। दीपिका पांडे जी के आवास पर भी आज सुबह में गए हैं, वो भी चले गए हैं। गोड्डा में जो अंतर्राष्ट्रीय कुछ खेल हो रहा है उसमें हम लोग कई लोगों को बोले कि कल आप लोग जो आने वाले थे, आखिर क्यों नहीं आए? जवाब नहीं है उन लोगों के पास। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, 29 तारीख को जो ये लोग सरकार 4 वर्ष का जो उपलक्ष्य मनाएगी ना, उपलब्धि, उससे बचने के लिए तमाम आंदोलनकारियों को आश्वासन देकर ठगने का प्रयास किया जा रहा है। और हम लोगों का भी आंदोलन को बंद कराने के लिए कल झूठा आश्वासन दिया गया था कि हमारा एक डेलीगेशन जाएगा। जब हम बताना चाह रहे हैं, जब हम 170 दिनों से बैठे हुए हैं, तो हमारी मांगों पर आपने पहल नहीं किया। अगर आपके आश्वासन से हम घर चले जाते तो क्या गारंटी था कि आप हमारी मांग पूरा कर देते? लगातार कहा जा रहा है कि सचिव को आदेश दे दिया गया है आप लोगों के मुद्दे को लेकर के, तो अब आपको कितनी उम्मीद नजर आ रही है कि इसको आप कैसे देखते हैं? इसे आप कैसे देखते हैं? अगर उनको दे दिया गया है, आदेश दे दिया गया है, तो उनको करना ना चाहिए। ये लोग घोल मोल रवैया अपना रहे हैं।
ये लोग नेता लोग बोलेंगे कि ब्यूरोक्रेट्स में है ये है। हम लोग वहाँ भी जा करके पता किए तो वहाँ तो ऐसा नहीं बोला गया। वहाँ तो बोला गया कि अगर हम लोग को आदेश आएगा, हम लोग 2 घंटा के अंदर आप लोग का सूची सौंप करके और बना करके दे देंगे। तो ये लोग सिर्फ छलावा कर रहे हैं युवाओं के साथ। आज हेमंत सरकार योजना चला रहे हैं, सरकार आपके द्वार, ये वो इतना को नियुक्ति दिए, ऐसे किए वैसे किए। हम पूछना चाहते हैं कि कौन विभाग में कितना को आप नियुक्ति दिए हैं? सिर्फ छलावा कर रहे हैं युवाओं के साथ। उनको 2024 में जवाब मिलेगा और यही युवा देगा जो जिस क्षेत्र में जिस कुर्सी पर बैठ करके और युवाओं के साथ छेल रहे हैं, छलने का काम कर रहे हैं, यही युवा वो हम लोग को द्वार क्या जाएगा, उनके द्वार चढ़ के हम लोग बोल रहे हैं कि आपको 2024 में दिखा देंगे। सरकार लगातार आपके द्वार, आपकी सरकार कार्यक्रम जो है वो चला रही है और आप लोग उनके पास यहाँ आए हुए हैं। देखिए, एक सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। सरकार आपके द्वार पिछले साल भी लगा था, क्या उनसे काम हुआ? जरा हमको एक भी काम बता दीजिए। ये सिर्फ राज्य का जनता को छलने की काम कर रहे हैं। और आज जो देखो हम लोग जो पुतला दान कार्यक्रम किया है, हमारे मंत्री जी का जो और मुख्यमंत्री जी का और भोक्ता जी का और इरफान अंसारी जी का, मैं कहना चाहता हूं कि आज भोक्ता जी का बेटा का नौकरी लग गया है आपका कोर्ट में। कितना बार उनका बेटा का लाठीचार्ज हुआ है, कितना उनका बेटा पर मार हुआ है। आप तो मंत्री हैं, विधायक हैं, आपका बेटा का नौकरी लग जाता है और हम लोग 170 दिन से रहते हैं अपना मांग और अधिकार के लिए, तो हम लोग पर लाठी बरसाते हैं। और यहाँ तक लोग कह दिए हैं अभी लाठी चला है, उनका गोली चलाने का भी मनसा है। देखिए, आप लोग लगातार उन लोगों का आज पुतला दहन किए हैं जिन लोगों ने आपके खिलाफ में बोला है, लाठीचार्ज जो हुआ उसके ऊपर उनका बयान आया है। कल निहत्थों पे लाठी चलाया गया, इसलिए हम लोग पूरे आक्रोशित हैं। क्यों चलाया गया लाठी? हम लोग बेकसूर, हमने क्या गुनाह किया था जो उनको लाठी चलाना पड़ा? सबसे पहले पानी का बौछार करना चाहिए था, आंसू गैस करना चाहिए, तब लाठी चलाना चाहिए था लास्ट ऑप्शन में। लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा सबसे पहले लाठी चलाया गया और दौड़ा के मारा गया। ऐसे हम इसका घोर निंदा करते हैं। ऐसे मजिस्ट्रेट जिसने ऑर्डर दिया था उसको जल्द से जल्द निलंबित किया जाए। लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने सबसे पहले प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी की थी। नहीं, ये सरासर गलत है, ये सरासर गलत है। हम लोगों ने किसी ने भी पत्थरबाजी नहीं किया है, क्योंकि हमारे पास वीडियो भी है उसका, किसी ने नहीं किया है। हमारे जो भी स्वयंसेवक है वो बैरिकेडिंग के पास आए और बैरिकेडिंग को हिला रहे थे, क्योंकि हिलाना तो है। और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से थे। उधर जब पुलिस प्रशासन डंडा लेके आया और जो दौड़ा के मारा, यहाँ तक डंडा मार के तोड़ दिया वो पीठ में। चंद्रदीप जी, आरोप लग रहे थे, ये भी कहा जा रहा था, आपने अगर बयान सुना है तो कहा जा रहा था कि आप लोगों की तरफ से सबसे पहले पत्थरबाजी की गई थी, उसके बाद प्रशासन ने अपने बचाव के लिए लाठीचार्ज किया। देखिए, मैं एक बात बता देता हूँ, आप लोग भी थे और अगर पुलिस ये बात बोलती है तो आपको पता होगा कि पुलिस को वरीय पदाधिकारियों के द्वारा एक अट्रैक्शन रहता है, उन लोग को निर्देश रहता है कि जो भी आंदोलनकारी आ रहे हैं उसका वीडियो बनाओ। अगर मेरे बात में सच्चाई नहीं है तो मैं चैलेंज करता हूं कि मुझे वो वीडियो दिखाया जाए कि कौन ढेला चला रहा था। क्योंकि सुन लीजिए, मैंने देखा इस बात को कि जो रोड पे काम कर रहे थे मजदूर, पुलिस उसको भी स्वयंसेवक समझ के मारा। वो बेचारा घायल हो गया, वो बच्चा वहां गिर गया। बताइए, उसका परिवार उसके प्रशासन को ढेला नहीं चलाएगा तो क्या करेगा? उसके परिवार वाले लोगों ने किया क्योंकि उसके बच्चे को मारा। मैं वो वीडियो से वो वीडियो लाए प्रशासन और हमें दिखाए, हम लोग पहचानेंगे कि कौन हमारा स्वयंसेवक। मेरा कोई स्वयंसेवक ऐसा काम नहीं कर सकता है, क्योंकि हम स्वयंसेवक हैं। पिछले 170 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। बड़ा बड़ा कार्यक्रम हम लोग कर चुके हैं, पूरा रांची टाउन घूम चुके हैं, कभी हम लोग उपद्रव नहीं किए हैं। आप खुद गवाह हैं। इसलिए जो पुलिस बोल रही है वो केस करने के लिए, केस तो कर ही दी है, वो झूठा केस और हम लोगों को फंसाने के लिए झूठा षड्यंत्र रच रही है। सरकार अपना बचने के लिए एक बहाना खोज रही है और हम लोगों के ऊपर दोष देना चाहती है। देखिए, तो जहां एक तरफ आरोप लग रहे थे कि तमाम जो स्वयंसेवक है उनकी तरफ से सबसे पहले पत्थरबाजी हुई थी, तो ये लोगों का साफ कहना है कि हमारी तरफ से पत्थरबाजी नहीं की गई थी। और जो भी बयान पिछले दिनों मंत्रियों और विधायकों का आया है उसके खिलाफ में आज तमाम पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक के द्वारा पुतला दहन कार्यक्रम किया गया था। फिलहाल इस खबर में वैसे इतना ही। सहयोगी विशाल के साथ में पूजा दुबे, लाइव इंडिया, रांची।